हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि 1986 में सेकंड पॉलिसी, जिसके नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये याद रखना है कि जो 2020 की पॉलिसी है वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है। यहां पर पी पहले आता है, न्यू एजुकेशन में ई पहले आता है। अच्छा, ये किसने दी? राजीव गांधी जी ने। मैंने क्या किया, राजीव गांधी के शब्द के आर को बाहर निकाला और यहां लिख दिया रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, और जे को बाहर निकाला, यहां लिख दिया जनार्दन रेड्डी रिव्यू कमेटी। तो रिव्यू इसमें कॉमन वर्ड है, ये बात अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। रिव्यू का मतलब होता है आप री एग्जामिन कर रहे हो किसी चीज को, री एग्जामिन, जो पॉलिसी बन चुकी है उसको री एग्जामिन कर रहे हैं, और री एग्जामिन करने के बाद कुछ प्रोबेबल चेंज आए तो वो चेंज सुजेस्ट करने हैं। तो ऐसे 1986 की पॉलिसी है जो इन्होंने दी है राजीव गांधी जी ने, और उनके बाद 4 साल बाद रामामूर्ति रिव्यू कमेटी बिठाई गई। कब? 1990 में। 1991 में रिपोर्ट आ गई, और उसके बाद 1992 में जनार्दन रेड्डी कमेटी बैठी, जिन दोनों रिव्यू कमेटी हैं जिन्होंने री एग्जामिन करना है, चेंज सुजेस्ट करने हैं, और इनके दोनों के बेस पर जो 1986 की पॉलिसी थी उसमें स्लाइट चेंज आए, जो सुजेस्ट किए गए चेंज वो इसमें आए। तो बेसिक देखते हैं कि रामामूर्ति कमेटी में है क्या, ये बात हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन में जान आए हैं। आचार्य रामामूर्ति कौन थे? एक सोशल एक्टिविस्ट थे, गांधीयन थे, एजुकेशनिस्ट थे, एकेडमिक एंड फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 86 पॉलिसी की जो प्रोग्रेस थी उसको इवेल्युएट करना था। ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिव्यू कमेटी, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, हायर एजुकेशन पर फोकस कर रही है इंडिया की पर। प्राइमरी फोकस हायर एजुकेशन है, ना कि स्कूल एजुकेशन। 7 मई 1990 को ये समिति बैठी है, कमेटी बैठी है, और 9 जनवरी 1991 को इसने रिपोर्ट जो है सबमिट करवा दी संसद में। तो इस रिव्यू कमेटी के मेन कंसर्न क्या थे वो सेंट्रल आइडिया है। अगर डिटेल में रिकमेंडेशन नहीं पढ़नी तो इनको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन ये ओवरलैप भी करेंगे। सो फर्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मेन वर्ड ये याद रखेंगे, बाकी क्लियर हो जाता है। ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एट ऑल लेवल, ये ऑल लेवल पर बात की है, पीछे हायर एजुकेशन की बात की है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पार्टिसिपेटिव एजुकेशनल ऑर्डर, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज इंडिस्पेंसिबल फॉर क्रिएशन ऑफ एनलाइटेड एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एम्पावरमेंट ऑफ वर्क। ये 5 वर्ड मुझे मिले हैं या फ्रेजेस मिले हैं जो मेन कंसर्न है। इसको याद मैंने कैसे रखा? मैंने ये लिख लिया, एक वर्ड याद रखा मैंने, डीप वैल्यूज एंड वर्क, इतना याद रखा। तो डी का डिसेंट्रलाइजेशन मैंने एक बार कॉपी पर लिखा, याद हो गया। ई का इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अगर इक्विटी याद रहता है, सोशल जस्टिस नहीं, तो मैंने वैल्यूज का एस उठाया, सोशल जस्टिस याद कर लिया। और इसके बाद वर्क का तो याद ही है मुझे, और पी का पार्टिसिपेटिव एजुकेशनल ऑर्डर। हिंदी वाले ये रीड कर लें हिंदी में। और नेक्स्ट है कि मेजर रिकमेंडेशन क्या है इनकी। मेजर रिकमेंडेशन में फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। जो पीछे कंसर्न की बात करके आए हैं, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम सजेस्ट किया गया है। क्या लिखते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स एंड स्कूल एडेड बाय लोकल बॉडीज हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनटू जेन्युइन नेबरहुड स्कूल्स। ये कॉमन स्कूल सिस्टम का कंसेप्ट है कि नेबरिंग स्कूल में जो गवर्नमेंट और एडेड स्कूल हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है रिमूविंग डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन।
जो सोशल जस्टिस की, इक्विटी की बात की थी, यहां पर मेन कंसर्न जो रूरल एरिया इन जनरल एंड ट्राइबल एरिया इन पर्टिकुलर, ये इनके पास रिसोर्सेज कहते कम हैं, तो इनको एजुकेशन के लिए टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक एक्टिविटीज की बात की है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन एट ऑल लेवल। वुमेन एजुकेशन में जो भी फैक्टर रुकावट डाल रहे हैं उनको हटाया जाए, ये बात की इन्होंने। नेक्स्ट वैल्यू एजुकेशन, और वैल्यू एजुकेशन की बात करते हुए ये कहा है कि कभी भी वैल्यूज फैमिली, कम्युनिटी और लाइफ से सेपरेट नहीं की जा सकती, उनको इनके साथ ही कंटिन्यूअस प्रोसेस में पढ़ाना चाहिए। एक और सजेशन दिया गया, तब जो एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं था और उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शामिल नहीं थी। आर्टिकल 45 में ECCE को शामिल करने का सजेशन दिया गया। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में शामिल करने का सजेशन दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 86 की पॉलिसी थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको डिसीजन लेने चाहिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अच्छी तरह से लागू करने के लिए। ये आ गया डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट। नवोदय विद्यालय के लिए 3 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा चूज करना है ये गवर्नमेंट पर निर्भर था। फर्स्ट कि 261 जो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय हैं इनको और एक्सटेंड ना, और नवोदय विद्यालय ना खोले जाएं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो 261 नवोदय विद्यालय हैं उनको या तो रीस्ट्रक्चर्ड किया जाए, कंटिन्यू विद द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, उनमें रिसोर्सेज एनरिच किए जाएं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए। एक ऑप्शन ये था। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि जो 261 नवोदय विद्यालय हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए स्टेट सेक्टर में, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात आ गई, एज रेजिडेंशियल सेंटर्स, जो कि आंध्र प्रदेश मॉडल के बेस पर सुजेस्ट किया गया। जैसे आंध्र प्रदेश में रेजिडेंशियल सेंटर्स उनको बनाया गया है, ऐसे सभी 261 नवोदय विद्यालयों को ट्रांसफर कर दिया जाए रेजिडेंशियल सेंटर में। नवोदय विद्यालय स्कीम को ट्रांसफर कर दिया जाए, थर्ड ये ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय के लिए 3 ऑप्शन उन्होंने दी थी, ये पूछी जा सकती हैं कि नवोदय विद्यालय स्कीम की जगह पर नवोदय विद्यालय प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए और इनको अंडर कॉमन स्कूल सिस्टम कर दिया जाए। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क की बात कंसर्न में भी करके आए हैं। वर्क एक्सपीरियंस SUPW, जिसे सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन की फुल फॉर्म पूछी जाती है। शुड बी इंटीग्रेटली लिंक विद वेरियस सब्जेक्ट, जो मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो वो हर सब्जेक्ट के साथ वर्क एक्सपीरियंस को लिंक किया जाए। ये कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच है। बोथ एट कंटेंट एंड पेडागोजी लेवल, एक तो टीच करने का वे ऐसा हो कि वर्क एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाए, दूसरा है सिलेबस या कंटेंट या करिकुलम में भी इसको शामिल किया जाए। रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, जो GDP है वो 6% जो है उसका खर्च किया जाए एजुकेशन पर। देखिए जो 1966 की पॉलिसी है, 1986 की पॉलिसी है, 92 की ये रिवाइज पॉलिसी है, 2020 की पॉलिसी है, ये सभी बार बार इसको रिपीट करते रहे हैं। अगर कॉमननेस सभी पॉलिसीज में देखनी है तो 6% GDP का जो एक्सपेंडिचर करना है ये कॉमननेस है, लेकिन की किसी भी ने नहीं है, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। ये थी रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। इसके रिलेटेड MCQ क्वेश्चन है, नीचे लिंक दिया गया है, वो आप अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, नॉलेज को टेस्ट करने के लिए देख सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह। थैंक यू।